महाबली भैया आज मूड खराब है। तो बड़ी तो हमारा खराब, आज मूड खराब है, इसलिए चल सीधे चलते हैं सरोज के घर। सरोज के घर चलते हैं और उससे मुलाकात करते हैं। हाँ भैया, आज या तो आर या तो पार। आओ चलो चलते हैं सरोज के घर। सरोज से जबरदस्ती बात करेंगे, देखते कौन साला बचा। हमारा नाम है दीपू किसान, हमें बिटिया का नाम है सरोज। का करी भैया, खेते के दिए रही देखिए बिटिया हमारे पढ़ाए गए हैं, आवत है कितनी बेर नहीं आवत। इंतजार करी बिटिया का बहन, लाओ बैठ के इंतजार करी भैया। दीपू, यह भाई बोला तुम सदगार आए, मुझे पहचानते नहीं? ओहो, मैं शेर सिंह हूँ, शेर सिंह। शेर सिंह पहला भी। और दीपू, तुम भले आए का साले छौकट का काहे ले आए? मैं जितना तुझसे पूछूं आए सिर्फ उतना ही बताना। पूछो का पूछा जा। नहीं, मूड खराब है यार। पूछो। सुनो दीपू, और बता और कहा तेरी बेटी बता दीपू, बता दी बेटी कहा, बता दी बेटी कहा तेरी दीपू, और उड़ाई हंसी उसने हमारी हंसी। उस दिन का बदला मैं तुझसे लूंगा, उस दिन का बदला मैं तुझसे लूंगा, और किया मेरा अपमान उसने है दीपू। तुम्हें शर्म आना चाहिए। शर्माना चाहिए तो हमारी बात मान लो और हमारे साथ चल। मैं तेरे बाप को कुछ नहीं कहूंगा। हाथ जोड़े परूपा मैं आपके, मेरे बापों पे कोरे चलाओ नहीं, किन गुनाहों की देते इन्हें तुम सजा। किन गुनाहों की देते हो इन्हें तुम सजा। जल्दी बतलाइए, जल्दी फरमाइए। ये उसी दिन की बात है जब तुमने मेरा अपमान किया था। ए महाबलिया, उड़ा इस लड़की को और लेकर हम चलते हैं यहाँ से। रुक जा बिटिया रुक जा, एका साले खौराहा का चले जाओ साले, चोर नहीं तोरी। ए दीपू,
सरोज, ये सब कैसे हो गया सरोज? खून बापू का कैसे तुम्हारे हुआ, और सच बता तू मेरी जान मन। खून बापू का कैसे तुम्हारे हुआ, सच बता तू मेरी जान मन। और शेर सिंह को हो देखा निकलते हुए, और बिन सुने सब्र दिल को होता नहीं। शेर सिंह बाबूजी मेरे घर आया था, बोला उस दिन का बदला चुकाएंगे हम। अरे बोले बापू तो गोली से माराएंगे, बोले बापू तो गोली से माराएंगे। बोला उसे दिल का बदला चुकाएंगे हम, बोले समझ गया, सब कुछ समझ गया सरोज। उस दिन की बेइज्जती का बदला वो हरामजादा शेर सिंह तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बाप को गोली से मार दिया। घबराओ नहीं सरोज, इसका इंसाफ होगा, न्याय मिलेगा तुम्हें, न्याय। चलो मेरे साथ मेरे बड़े भैया के पास, और मेरे बड़े भैया से शेर सिंह की सारी शिकायतें बतलाना। देखना हमारे बड़े भैया शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे, फांसी की सजा दिलवाएंगे हम उसे। लेकिन उससे पहले अपने बाप की लाश उठाओ और क्रियाकर्म का इंतजाम करो सरोज। आज हमारा बेटा भी समय से नहीं आया। हमें हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं ना कहीं ये उत्पात करता रहता है, इसलिए मुझे डर लगता है। ठीक है, उसका आने का इंतजार करता हूं। ये पिस्तौल तेरे पास कैसे आई? तुम दोनों दौड़ते हुए कैसे आ रहे हो? किसी का खून किया है? किसी है झगड़ा किया है? मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ? नहीं हुआ क्या है? पिताजी, मेरे हाथों से दीपू का खून हो गया है। क्या? हाँ पिताजी, मैं जा नहीं रहा था। हा? ये मुझे लेकर गया है। ये लेकर के गया? हाँ पिताजी, ये मुझे लेकर गया और मैंने उनसे नमस्ते किया। हाँ। लेकिन वो नमस्ते नहीं, वो लठ लेकर हमारी तरफ दौड़ पड़े। फिर? और मैंने रिवॉल्वर ऐसे तान रखा था। हाँ। पिताजी न जाने कब गोली चल गई? गोली चल गई, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। भैया की गोली निकल गई, पिस्तौल की गोली निकल गई कि भैया की गोली निकल गई? पिताजी यही मुझे साथ लेकर गया था। अच्छा तुम एक मिनट नीचे चलो। क्या रे महाबलिया, हमने तुझे क्या आदेश दिया था, क्या समझाया था कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए? और हरामखोर तुम मेरे बेटे को ले जाकर के गलत रास्ते पे चलना सिखा दिया। नहीं ले गए। क्या मेरा बेटा झूठ बोलता है क्या? ये झूठ बोला तुम
कुत्तो सोचो बड़वा बेटवा के बारे में। हरामखोर हम सोच रहे हैं। देखो तुम दोनों ने दीपू का खून कर दिया। दीपू का खून करके जैसे वहां से निकले राजकुमार विजय ने देख लिया। हाँ पिताजी, राजकुमार उसी वक्त आ गए और हमें देख लिए थे। अगर राजकुमार विजय ने देख लिया तो इसका मतलब कि अब तुम दोनों की होगी फांसी। नहीं, कुत्तो सोचो बड़वा बेटवा के बारे में। मरना नहीं चाहते हो तो एक काम करो, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बॉम्बे चले जाओ। भैया चलो कुछ दिन के लिए बम्बा में घुस जाओ। हरामखोर कहेगा। अरे हम बम्बा की बात नहीं कर रहे हैं, मुंबई की, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। बॉम्बे महाराज। हाँ, कुछ दिन के लिए वहीं पे महाराष्ट्र में तुम दोनों ठहरना। ठीक। और जब तक हमारा कोई फोन ना आ जाए तब तक तुम दोनों आपस नहीं आना। भैया रास्ते के सारे कांटे मैं दूर कर दूंगा। चलो चलिए बम्बई। ठीक है, जाओ। जो आशीर्वाद लो तुरंत चलिए। तुरंत जाओ, तुरंत जाओ। तुम मेरे बेटे को छोड़कर वापस आ जाना। मेरे बेटे ने बहुत बड़ा गलत काम किया, दीपू का खून कर दिया और राजकुमार विजय ने देख लिया। इसका मतलब कि अब होगी मेरे बेटे की फांसी। लेकिन नहीं, मैं अपने बेटे को फांसी होने से नहीं दे सकता, इसलिए बचने का एक रास्ता है, वह है तारा रानी। आज कई दिन हो गए मंत्री जी मुझसे मिलने नहीं आए। न जाने क्या बात है। हमें लगता है कि वो मुझे धोखा देंगे। अगर ऐसा हुआ मैं तो मर ही जाऊंगी। मंत्री जी, बहुत गजब हो गया तारा ने। क्या बात है, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? तो तारा और रानी खुल गया, किया जो तुमसे तारा दादी खुल गया, किया जो तुमसे प्यार। और आज पूरे रात में मचा है मंत्री जी बतलाइए कैसे बचे अधिकार। जतन मंत्री जी बतलाइए कैसे बचे अधिकार। और मार पति को भेज दो जमपुर के। इससे पहले कि हमारी और आपकी फांसी हो, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ फौरन जाके महाराज को गोली मार दो। अरे ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। अगर महाराज को हम गोली मार देंगे तो पूरे राज्य में कोहराम मच जाएगा। क्या? तहलका मच जाएगा। अरे दरबार के अंदर मेरी फांसी हो जाएगी। अरे मंत्री जी, फांसी तो वैसे भी हो जाएगी, कोई उपाय सोचिए। परेशान मत होइए, उपाय है मेरे पास। देखिए, ये है हमारे पास एक पुड़िया है। भैया, ये मामूली सी पुड़िया नहीं है। क्या है इसमें? इस पुड़िया के अंदर खूनी जहर है। खूनी जहर है। इसको ले जाओ, तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए तुम इसको ले जाओ, खाना में या कि पानी में मिला देना और उसको साले को खिला देना। जब खाएगा ना तो इसी राज दरबार के अंदर साला फटफटा के मर जाएगा। ना रहेगा बाज तो ना बाजेगी बांसुरी। ओह, मैं समझ गई। लाइए, इस पुड़िया को मुझे दे दीजिए।
कहीं प्यार में तुम नहीं खा लेना। मैं क्यों खाऊंगी? हाँ नहीं, हम तो रणुए रह जाएंगे। मैं इस जहर को अपने प्राणनाथ को इतने प्यार से खिलाऊंगी, इतने प्यार से खिलाऊंगी कि वो हमें कभी भूला नहीं पाएंगे। हो चाहे बिक जाए हर रुमाल रुमाल बैठूंगी सिपाही बिहारी लाल मेरे पास आओ। पहले तो तुम्हें ये बताओ हाँ कि हमारे आज श्यामराज की हमारी प्यारी प्यारी प्रजा किस हाल में है? महाराज, प्रजा आपकी खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए जी। और आज तारा रानी हमें कहीं नजर नहीं आई है। हाँ क्या बात है, तारा रानी कहाँ है? महाराज, आज भाभी माँ आपके लिए अपने हाथों से भोजन बना रही है महाराज। क्या कह रहे हो? तारा रानी आज भोजन बना रही है? जी। क्या दासियां नहीं है जो कि तारा रानी भोजन बना रही है? कहाँ चली गई सब? दासियां तो बहुत हैं, तो फिर उनकी आज दिली इच्छा है जो अपने हाथों से आपके लिए भोजन बना रही है। अरे वाह जी। मतलब उनकी दिली इच्छा थी भोजन बनाने की। हाँ चलो अच्छी बात है जी। तुम जाओ प्रजा की तरफ जी। और मैं अपनी तारा रानी का इंतजार करता हूँ, आएगी तो कुछ बातें करूंगा। ठीक है, जाओ। प्राणनाथ यहाँ आप यहाँ, और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ढूंढा तो मैं भी तुम्हें बहुत हूँ, लेकिन ढूंढने के बाद हमें क्या पता चला है कि आज तुम रसोई कक्ष में जाकर अपने हाथों से भोजन तैयार कर रही हो। आज बताइए, तुम इतना ही बड़ी परेशानी उठाने की क्या आवश्यकता थी? प्राणनाथ, हाँ जी। क्या मुझे भोजन नहीं बनाना चाहिए? क्यों नहीं बनाना चाहिए? देखो, भोजन बनाना चाहिए क्योंकि नारियों का सबसे बड़ा ज्ञान भोजन का ही होता है। जिस नारी के पास अगर भोजन बनाने का ज्ञान नहीं है तो समझो उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ कि तुम भोजन क्या बना करके लाई हो? प्राणनाथ, मैं अपने माँ बाप के यहाँ तो कुछ नहीं बनाई। अच्छा, लेकिन यहाँ दासियों से कुछ सीखा है। क्या? ये पूरी है और सब्जी। ओह, पूरी वो सब्जी बता रही थी कि आपको बहुत पसंद है। पसंद तो है पूरी सब्जी। ठीक है, आज मैं भी चखेंगे, देखेंगे कि हमारी प्यारी तारा रानी ने जो भोजन तैयार किया है उस भोजन में कैसा स्वाद है। हाँ, बिहारी लाल, बिहारी लाल, ऐसा ना ऊंचे पहाड़ चढ़ जाते हैं ना कि ऊपर महल पे। अब देखो, बिहारी लाल इधर आओ। इतनी तेज आवाज देना पड़ता है। अरे बहुत दूर है ना। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है।
चलो महाराज के आदेश जरूरी है। जी। हाँ तो अब का कर डाली तो है खाते जाओ कहाँ पर दो। तुम्हारी भाषा कुछ समझ में नहीं है, तोरे का है। हम बिहार के हैं ना अपने देश में। पीछे खाना है।